वो बारह भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। उन्होंने कैसे चिंतन किया, क्या चिंतन किया, ये आपको बताया जा रहा है। विगत दिनों में अनित्य भावना के बारे में बताया गया कि वस्तुतः जो समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विवेकी होते हैं, वे अनित्य वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ते। जो अज्ञानी है, मोही है, मिथ्या दृष्टि है, दीर्घ संसारी हैं, ये सारे के सारे लोग अनित्य वस्तुओं के पीछे पड़े हुए हैं। आप देखेंगे संसार में जितने भी कोठे बंगले हैं, महल मकान हैं, सोना चांदी वस्त्राभूषण है, स्त्री पुत्र मित्र आदि हैं, इन सारे पदार्थों का संयोग क्षणभंगुर अनित्य है, नश्वर है, विनाशिक है, वियोगशील है। इन सब चीज़ों के पीछे यदि हम पढ़ते हैं तो ये हमारी बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि इनको पकड़ना पिछला पहले दृष्टांत दिया गया था कि व्यक्ति हाथ में बर्फ को पकड़ के रखना चाहे तो रख नहीं सकता, रह नहीं सकता। बर्फ रह नहीं सकता आपके हाथ में और आप बर्फ को हाथ में रख नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से दृष्टांत दिया गया कि जल में जो बबूला है वो ज़्यादा देर रह नहीं सकता, आप उसे रख नहीं सकते। आकाश में बहुत सुंदर मेघों की सीनरी बन जाती है एकाएक अचानक यदा कदा, लेकिन वो सीनरी भी हमेशा बनी नहीं रहती है, रह भी नहीं सकती है, अपन रख भी नहीं सकते। सारी चीजें जितने भी आपको इस जन्म लेने के बाद में संयोग हुआ है, जब जन्म लिया था तो मुट्ठी बांध के आए थे, कुछ लेके आए थे, कुछ तो लाए थे, पुण्य लाए थे, केवल सिंह जी कैसे नहीं लाए थे, ऐसे सिंह जी कहला रहा है बाद में नहीं, पहले पुण्य लाए थे, उसका उपयोग किया, सदुपयोग किया, इसलिए अब बने। आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुन लेंगे, गंभीरता पूर्वक सुनेंगे। टाइम पास मूंगफली नहीं है, मनोरंजन नहीं कराया जा रहा है। ये श्रीपाल जी का वैराग्य बताया जा रहा है कि उन्होंने क्या विचार किया तब कहीं उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ। ये संसारी प्राणी विचार नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। 1200 भावनाएं तो भाते हैं, लेकिन 12 भावना नहीं भाते हैं, इसलिए इनको संसार शरीर भोगों से आसक्ति हो रही है। सच्चे मायने में भी एकाग्र मन से, पवित्र मन से, विशुद्ध मन से 12 भावनाएं भालें तो सारी आसक्ति खत्म हो जाए। आप किसके पीछे पड़े हैं? वो सारी चीजें अनित्य हैं, क्षणभंगुर है, नश्वर है, आप उन्हें रख ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर। तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षणभंगुर पल में मुड़ जाए। शरीर के पीछे लगे आप जन्म से लेकर के मरण तक। क्या ये शरीर आप रख सकते हैं स्थायी शाश्वत से रख सकते हैं? टमाटर की तरह गोल मटोल बना करके रख सकते हैं? नहीं रख सकते। आप कितनी कोशिश करें खिलाने की, पिलाने की, नहलाने की, धुलाने की, सुलाने की, लेकिन इसको ये एक ना एक दिन किसमिस जैसा हो जाना है, खारक जैसा हो जाएगा, निश्चित बात। जीवन है, आप देख रहे हो कहां पर एक भूकंप आया है, म्यांमार। तो वहां पे कुछ ही सेकंडों में हजारों लाखों लोग मिट्टी में मिल गए, धराशायी हो गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते देखते ढह गई, मिट्टी के ढेर में परिवर्तित हो। आप क्या समझ रहे, कितने समय रहना है यहाँ? भजन में सुनाते हो आप लोग हमें, कल का भरोसा है ना फल का भरोसा। हमको सतर्क कर रहे, खुद को सतर्क होना है। जब पल का भरोसा नहीं है और आप कितने वर्षों की व्यवस्था बना रहे, आप यहाँ कोठी बंगला बना रहे हैं, फैसिलिटी जोड़ रहे हैं, मौत जमीन जायदाद, सोना चांदी, वस्त्राभूषण यहाँ जोड़ रहे हो, स्वयं मौत के मुंह में दौड़े चले जा रहे हो। विचार तो करो। अनित्य चीजों के पीछे नहीं पड़ता बुद्धिमान। बुद्धिमान जो शाश्वत है, स्थायी है, जो अपना है, निजी है, उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। ये समझदारी है, बुद्धिमानी है। और हर चीज के लिए प्रयत्न किए जा सकते हैं।
लेकिन मरण को टालने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जा सकता। बताओ, आज तक किसी को मरने से किसी ने रोका है? कोई रोक पाया है? मणि मंत्र तंत्र वो वही मरते ना बचावे कोई। वो पिंजरे के अंदर रहने वाले तोते की तरह, मिट्टू तोते की तरह बोलते रहते हैं, मणि मंत्र तंत्र वो वही मरते ना बचावे कोई, और स्वयं अपने आप को अजर अमर समझते रहते। ये भाव वासना नहीं होती कि हमारा जीवन कैसा है? कांच की गिलास की तरह है। हमारा जीवन मोम की तरह है। कितना क्षणभंगुर, कितना नश्वर, कितना आचरण है। क्या आपके पास कोई ऐसा सेक्रेट सुरक्षित स्थान है जहां आप छुप करके बच जाए मरने से? आकाश में, पाताल में, जल में, कहीं पर है कोई ऐसा स्थान? ऐसी कोई आपके साथ जड़ी बूटी है जो आपको मरने से बचा दे? ये विचार क्यों नहीं करते कि मुझे मरना है? मौत 24 घंटे 12 महीने आपकी मौत पर मंडरा रही है। कोई भी दुर्घटना कभी भी कहीं भी हो सकती है। और राजेश्वरी सुंदरकेश्वरी, आपने यदि विषय के साथ त्याग नहीं किया है, भोगों का परिमाण नहीं किया, परिग्रह का त्याग नहीं किया, प्रवण नहीं किया, तो अनलिमिटेड असीमित पाप के साथ में आप दुर्गति में चले जाएंगे। और तीसरी संसार भावना के बारे में आपको बताया गया था पिछले दिनों। पंच परावर्तन के बारे में बताया था। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, ये 5 परावर्तन के बारे में विस्तार से बताया था। एक द्रव्य परिवर्तन के आधे को अर्धपुद्गल परिवर्तन कहते हैं। उस अर्धपुद्गल में परिवर्तन में भी अनंत सागर हो जाएंगे। कहलाता तो आधा है लेकिन बहुत बड़ा है। ऐसे पंच परावर्तन अपन ने अनंतवार किए हैं। नरकों की व्यवस्था लोगों को मालूम नहीं है। मैंने एक शास्त्र में पढ़ा कि 90% महिलाएं नरक में जाने से नहीं डरती, और लगभग मनुष्य 50% से ज्यादा नरक में जाने से नहीं डरते। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उन्हें मालूम नहीं है कि नरक में कैसे जाते हैं, नरक में कैसे दुख है, नरक में कितने लंबे समय तक रहना पड़ता है, ये सब पता नहीं है। तत्व सूत्र का पाठ करेंगे ये लोग, 6ठा अध्याय पढ़ते हैं ना, आरंभ परिकृतम नरकस्य ऐसा, बहुत आरंभ और बहुत परिक्रम नरकायु के आश्रम कारण है। लेकिन किसी को संतोष है अल्प आरंभ में, अल्प परिक्रम में, कि नहीं जितना है प्राप्त ही पर्याप्त है, जो कुछ भी है पास हमारे उसे बांट कर खाएंगे। है किसी को संतोष? और अब आप पूछे हम आपसे, आपको नरक जाना है? किसी को हाथ उठाना, कितने लोगों को जाना? जाना किसी को नहीं है, पर जाने के जो कारण है उन्हें कोई नहीं छोड़ना चाहता है। तो नहीं चाहते हुए भी वहां जाना पड़ेगा कि नहीं? थोड़ा सुनो की व्यवस्था सुनो, क्या है सिस्टम सुन लो। इसलिए बता रहा हूं जिससे आप में ले जा सके वहां जो व्यवस्था नहीं है। नरक में जैसे देवों में उपास्याएं होती है, तो ये इससे भी अनंत गुणी सॉफ्ट होती है, कोमल मुलायम होती है। उन पर जैसे एक राजकुमार सो करके उठ गया है, इस तरह से जन्म हो जाता है उन उपास्याओं पर। लेकिन नरक में ठीक इससे उल्टा है। वहां पर ऊपर उपास्याएं होती हैं, गधे के मुंह के आकृति की, ऊंट के मुंह की आकृति की, हाथी के मुंह की आकृति की, ईश्वर के मुंह की आकृति की, इस टाइप की आड़े टेढ़ी उपास्याएं होती है ऊपर। और वो नारकी वहां जन्म लेता है और अंतर मुहूर्त में वो जवान हो जाता है, पर्याप्त हो जाता है, पूर्ण युवा बन जाता है। और फिर वहां से सिर नीचे और पैर ऊपर, और वहां से सैकड़ों योजन ऊंचाई से गिरता है धड़ाम से नीचे। अस्त्र शस्त्र गड़े होते हैं ऐसे, जिससे उसके शरीर में छिद जाते हैं वो सारे अस्त्र शस्त्र। फिर भी जैसे एक रबर की गेंद को लेकर के आप जमीन से टकराएंगे तो वो कितने बार ऊपर नीचे उछलेगी, फिर गिरेगी, फिर उछलेगी, कई बार उछलती है ना।
ठीक ऐसे ही नरकों में वो नारकी जब जमीन पर सिर के बल गिरता है तो सरोवर की गेंद की भांति अनेकों बार ऊपर उछलता है, सैकड़ों योजन हजारों योजन ऊपर, और फिर गिरता है, फिर उछलता है, फिर गिरता है, फिर उछलता है। उसकी सिर चूर चूर हो जाती है खपड़िया। कितनी पीड़ा होती है थोड़ा सा आप अनुमान लगाइए, कल्पना कीजिए उस स्थान पर आप ही हैं। और सबसे पहले तो जन्म लेने के बाद में गिरने का कष्ट, कितने बार से टकराया कहा नहीं जा सकता है, कैसी स्थिति होगी वहां। और फिर जैसे ही वहां गिरा तो जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज वगैरह में होता है ना रैगिंग, जो सीनियर विद्यार्थी होते हैं वो जूनियर विद्यार्थी की हालत खराब करते हैं, परेशान करते हैं। कहो नवंबर दिसंबर की ठंडी हो और उसमें वो पहले से एसी चालू कर दें, बहुत पहले से, और कहीं वस्त्र उतारो सब उसमें जाओ अंदर, निर्वस्त्र होकर के दरवाजे बंद कर दें, उसको छोड़ दें, रैगिंग। तो वहां जो सीनियर नारकी होते हैं, पुराने नारकी, वो नए नारकियों को देखते ही साथ कैसा वेलकम करते हैं, सुन लो, स्वागत। जैसे एक बड़े शहर में बड़ा एक मोहल्ला हो और सैकड़ों कुत्ते वहां पर पाले गए हो, रखे गए हो वह, और उन सैकड़ों कुत्तों के बीच में एक नया अजनबी कुत्ता आ जाए, किसी दूसरे मोहल्ले का, दूसरे गांव का, दूसरे घर का, तो देखते ही साथ जैसे भी पुराने कुत्ते उस नए कुत्ते की स्थिति वेलकम करते, स्वागत करते हैं, एकदम चीखना, भौंकना, चिल्लाना, पीछा करना, खदेड़ना, काटना, इस टाइप का जैसे व्यवहार वो नारकी करते हैं, वैसे पुराने नारकी उस नए नारकी के साथ में व्यवहार करते हैं। तो गिरने का कष्ट एक, फिर वहां गिरने के बाद में जमीन को जब टच करता है ना, तो आप लोगों ने छटाला में पढ़ा होगा, तहां भूमि परसत तो ऐसो बिच्छू सहस दशे नहीं दिशो। वहां नरक की भूमि को छूने मात्र से इतना कष्ट होता है कि मरते लोग में कोई किसी बिच्छू ने काटा, किसी ने बिच्छू को काटा नहीं, काटा ना बिच्छू ने काटा ना बिच्छू को काटा, नहीं, एक बिच्छू काट देता है तो सुनते हैं कि बहुत बेचैनी होती है, छटपटाहट होती है, प्यास लगती है, फिर 1000 बिच्छू एक साथ कटते तो क्या स्थिति बनेगी, कितनी छटपटाहट होगी, तड़फड़ाहट होगी, कितनी बेचैनी होगी, कितनी आकुलता होगी, कितना दुख होगा, उससे अनंत गुना ज्यादा कष्ट वहां की मातृभूमि को टच करने से होता है। दृष्टांत के रूप में समझ लीजिए, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नरक में उष्ण वेदना है, गर्मी की वेदना है, तो यहाँ पर जैसे आप लोग भट्टी के ऊपर तवा रख देते हैं ना रोटी सेकने के लिए, या आपका तवा नहीं, लोहारगढ़िया का देखा, जो लोहे को गर्म करके वो लोग कुल्हाड़ी मसला इत्यादि बनाते हैं ना, तो एकदम अंगार की तरह गर्म हो जाता है लोहा। बस उस लोहे पर आप पांव रखिए, क्या स्थिति बनेगी, उससे भी भयानक स्थिति वहां नरकों में जमीन को छूने मात्र से बनती है। थोड़ा कल्पना करते जाइए, रिहर्सल करिए, तैयारी करिए। यदि आपने पाप करने के लिए कमर कस रखी है तो उनका फल भोगने के लिए भी कमर कस के तैयार रहना। इसलिए बता रहा हूं, लोगों को पता चल जाए कि ये स्थिति है नरकों में, थोड़ा चिंतन करें, रोम रोम खड़े हो जाएंगे। तो वहां की जमीन को छूने मात्र से बेहद कष्ट होता है। मान लो करंट पकड़ ले कोई, कौन सा दृष्टांत नहीं है, आपकी दृष्टांत नहीं है, इतनी भयानक पीड़ा वहां की जमीन को छूने मात्र से होती है। फिर इसके बाद में वो कष्ट दूसरा हो गया। तीसरा, वहां पर इतनी ज्यादा भूख लगती है कि 3 लोग को नाज जो खाए मिटे ना भूख कलाना लाए। 3 लोग में नाज होता है, स्वर्ग में खेती होती है, क्यों श्रीपल जी? नरक में खेती होती है मुकेश जी, नरक में खेती होती है। तो ऐसा क्यों लिखा फिर आचार्यों ने, 3 लोग को नाज जो खाए मिटे ना भूख कलाना लाए? धोखे से लिख गया, गलती से लिख गया, क्या अर्थ है इसका?
बोलो कोई कर्म करने वाली क्या अर्थ है इसका? 3 लोग को नान जो खाए मिटे न भूखड़ा न लाए। उसका अर्थ ऐसा लगाना है कि तीनों लोगों के प्राणियों को खाने के लिए जितना अनाज चाहिए उतना अनाज एक नारगी को मिल जाए तब भी उसकी भूख नहीं मिटेगी, लेकिन खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता जैसा अपन यहाँ खाते हैं। ऐसा क्यों? क्या खाते हैं? तो वहां पर दृष्टांत से समझिए, यहां मध्यलोक में कोई हाथी, घोड़ा, गधा, ऊंट, सुअर इत्यादि बिल्ली मर जाए और 8-15 दिन पड़ी रहे, फिर उसकी डेथ बॉडी से जैसी दुर्गंध आएगी उससे भी कई अनंत गुनी ज्यादा दुर्गंध वहां की मिट्टी में आती है, अनंत गुनी ज्यादा। और वो मिट्टी को वो नारगी खाते हैं और वो भी जैसे खाने जाएगा ना, एक गिलास भी नहीं उठा पाएगा और पीछे से उसकी क्या हाल होंगे, जैसे यहां से किसी ने फुटबॉल को फेंका और वहां जैसे गई तो किसी ने दी एक फुट लात मारी तो वो उधर से उधर पहुंच गई लड़कती हुई, ऐसे ही पीछे से आके नारगी लात मारेगा तो लड़क करके दूर पहुंच जाएगा, उस दुर्गंधित मिट्टी को भी पेट भर के खा नहीं पाएगा। ऐसा क्यों हो रहा? यहां जो मनुष्य पर्याय मिली और ये इसमें खाने में विवेक नहीं रखा, ये फास्ट फूड खा रहे हैं, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, बोतल बंद, जितने भी ढाबा के, होटल के, शादी पार्टी के, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, जो शुद्ध नहीं है, मर्यादित नहीं है, भक्ष्य नहीं है, रात में खा रहे हैं। ये अवक्ष पदार्थों को खाने से जो पाप वाला उसके फल से नरकों में जाना पड़ा और वहां खाने के लिए दाना भी नहीं मिल रहा है। खा लो बेटा, जब तक खाना हो, जो कुछ खाना हो, वनस्पति मिली है, स्वतंत्रता है, शक्ति है, बुद्धि है, समय जो कुछ भी है आपके पास कर लो, जितना दुरुपयोग कर पाओ। आगे चल के क्या स्थिति होएगी उसके लिए आप विचार करो। अवक्ष अशुद्ध अमर्यादित खाने का परिणाम है ये, रात में खाने का परिणाम है ये। एक दिन 2 दिन आपको भोजन नहीं मिलता है, आपकी शरीर की क्या स्थिति होती है आप विचार तो करो। फिर सागरों पर्यंत वहां पर खाने के लिए दाना नहीं मिलेगा। सागर क्या होता है मालूम? मान लो 1 लाख योजन ऊंचा सवेरू पर्वत है, उतना बड़ा लोहे का या पत्थर का गोला है। कितना बड़ा? 1 लाख योजन ऊंचा सवेरू पर्वत बराबर लोहे का या पत्थर का गोला है। सागर को समझाने के लिए दृष्टांत दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। हालांकि महिलाओं के पास अद्भुत कैपेसिटी होती है, वो पूजा भी कर लेते हैं और उधर से स्वाध्याय भी सुन लेती है, इधर से माला भी जपती रहती है, उधर से आलोचना पाठ भी सुन लेती है, इधर से प्रवचन भी सुन लेती है। ये बात अलग है। तो ऐसा ना हो जाए बस कि परीक्षा में विद्यार्थी परीक्षा दे रहा था, पीछे वाले विद्यार्थी को आंसर आ नहीं रहा था, उसने कहा लिखा ना यार, बोलने क्या लिखा? बोले नहीं बोल नहीं पाऊंगा, तू देख के लिख ले। उसने नकल करी तो अगले वाले विद्यार्थी ने लिखा था दिल्ली में कुतुब मीनार है, उसने नकल कर ली दिल्ली में कुतिया मीनार है। ऐसा ना हो जाए लोगों के साथ कि पूजा भी हो रही, प्रवचन भी हो रहा, सब उसके जल्दी में भी हम कुछ सुना रहे, कुछ भी सुन ले। तो 1 लाख योजन ऊंचा सवेरू पर्वत बराबर लोहे का गोला या पत्थर का गोला है, और इधर देखिए उस पर कोई एक चिड़िया है और ऐसी चोंच घिस करके चली जाए एक बार, मात्र एक बार। फिर 100 वर्ष बाद कोई दूसरी चिड़िया है और वो भी एक बार जैसी चोंच घिस कर चली जाए। ऐसा करते 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 जितने लंबे समय में वो 1 लाख योजन ऊंचा लोहे का या पत्थर का गोला घिस करके समतल हो जाए, इसमें जितना समय लगे उससे भी बड़ा 1 सागर होता है। मोबाइल में आएगा कैलकुलेशन, संजय जी करना है, सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। 1 लाख योजन ऊंचा है और एक ही बार चोंच घिसना है, घिसती नहीं बैठी रहे, एक बार घिस के चली जाए, हो जाए। 100 वर्ष बाद दूसरी आए, नहीं तो 100 वर्ष में दूसरी चिड़िया आएगी, उसकी चोंच कैसे घिस जाएगी?
जितने लंबे समय में वो घुसकर समतल होगा उससे बड़ा एक सागर। एक दृष्टांत हुआ। दूसरा वर्णन सुन लो। 2 लाख योजन चौड़ा लवण समुद्र है। ये जम्बूद्वीप पूरा 1 लाख योजन चौड़ा है, इससे दूना लवण समुद्र है, उसकी परिधि 6 लाख से ज्यादा होगी। तो उस 2 लाख योजन चौड़ा जो लवण समुद्र है उसके बाजू में एक दूसरा खाली समुद्र है। तो इस लवण समुद्र के जल को सुई की नोक से खाली करना है। इधर देखिए इस तरह जितने समय में ये समुद्र पूरा खाली हो जाए और वो भर जाए, इससे भी बड़ा एक सागर होता है। तीसरा दृष्टांत सुनिए। इतने लंबे समय नरक में रह करके कष्ट भोगने बचना थी, इसलिए सुना रहा हूं। आप तैयारी से जाइए। सुनो, पाषाण में चला जाए आपको, अपन अभी बता रहे हैं। सुनो फिर पहले सुनते जाओ। तीसरा दृष्टांत क्या है? लवण समुद्र के इस ओर से ज्वारी डाला बैल के कंधे पर जो रखी जाती है, बैलगाड़ी में होती ना, बैलों के कंधे पर जो रखी जाती है, और पूरा सुन के नहीं बैठो, ऐसे बैठो सामने। इधर से डाला ज्वारी, उस तरफ से डाला सैल। सैल जानती है, जो बैल के कंधे के आजू बाजू डाली जाती है जिससे बैल इधर उधर ना हो पाए। वो सैल उस साइड से डालो, इस साइड से ज्वारी डालो। और मालूम है आपको समुद्र की जो लहरें होती है वो ताल तरंगे, यो जो ज्वार भाटा जिसे बोलते हैं, सैकड़ों योजन ऊंचे लंबे छोड़े होते हैं, इधर से उधर जाएंगे, उधर से उधर जाएंगे। तो आप अनुमान लगाइए कि ज्वारी कहां जाएगी और सैल कहां जाएगा। लेकिन अपने आप ज्वारी में सैल लग जाए जितने समय में, बोलो लगेगा भी ज्वारी में सैल लगेगा? कभी नहीं लगेगा। तो आचार्यों ने बोला है, लेकिन कब लगेगा ये अपने गणित के बाहर है। जितने समय में ज्वारी में सैल अपने आप लग जाए, उससे भी कहीं बड़ा एक सागर होता है। कितने दृष्टांत हुए? और सुनो, चौथा दृष्टांत सुन लो। किसी को चिंतामणि रतन मिल जाए, है किसी क्या कर रहा हूं मैं? किसी नहीं कहते हैं विशेषता है कल वृक्ष की कि उसके सामने कुछ मांगो तो मांगने पर दे देता है। चिंतामणि रत्न की विशेषता उससे आगे है, उससे मांगना नहीं पड़ता है। केवल मन में विकल्प आया कि मुझे फलानी चीज चाहिए और तुरंत उपलब्ध हो जाती है, उपस्थित हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। ऐसा होता है चिंतामणि रत्न। होता होगा चक्रवर्तियों के पास। तो वो चिंतामणि रत्न किसी को मिल जाए और वो भोला आदमी समुद्र में उसको फेंक दे रहा है, बोलो दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आचार्यों में लिखा है तो मिलेगा, तो लेकिन कब मिलेगा? कोई भरोसा, कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय, उच्चकुल और अंगोपांगों की इंद्रियों की पूर्णता, ये एक बार विषय भोगों में, ख्याति के लाभ में, लड़ने झगड़ने में चली गई तो दोबारा मिलना उससे भी कहीं दुर्लभ है। कितने दृष्टांत हो गए? और सुना है? सुनी लो, सागर कितना बड़ा होता है, मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है, समझ में पाए? मान लो किसी को रत्न राशि मिल जाए और वो भोला एक बृहत्तम सिटी के व्यस्ततम चौराहे पर फैला के ऐसा चला जाए 2-4 किलोमीटर दूर, और फिर देखे अरे मेरे रत्न गिर गए, लौट के आए तो बोलो दोबारा मिलेंगे? अतीब कठिन, अति दुर्लभ। 5 दृष्टांत। ऐसे ही एक सागर लंबा होता है। 6वां और दृष्टांत सुन लो। इसलिए बता रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए कि सागर कितना बड़ा है और मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है। मान लो चंदन जो आप लोग लाते ना मुठिया घिसने के लिए, पूजा के लिए, इतना से क्यों लाते हैं? क्योंकि महंगा है या दुर्लभ है ना? ऐसा दुर्लभ चंदन
किसी के यहाँ चंदन का वृक्ष ही हो गए घर के आंगन में, और वो भोला प्राणी ये सोच करे कि अरे रोज रोज रात की समस्या है बर्तन साफ करने के लिए, तो एक काम करते हैं, इसी चंदन के वृक्ष को जला देते हैं, रोज रोज के बर्तन मांजने की समस्या खत्म हो जाएगी। और उस भोले अज्ञानी प्राणी ने उस चंदन के वृक्ष को जला दिया, और वो चंदन का वृक्ष जल करके रात के ढेर में परिवर्तित हो गया। और जैसे ही जल करके राख बना, वो उठा नहीं पाया, इतने में तेज आंधी आई और वो सारी राख उड़ गई। और थोड़ी ही देर में घनघटा छाई, घनघोर मूसलाधार बारिश हुई, और वो सारी राख बह करके नदी में, नालों में, समुद्र में चली गई। अब जितने समय में पुनः उसी स्थान पर उतना ही बड़ा चंदन का वृक्ष उन्हीं परमाणुओं के द्वारा बनने में लगे। जिन परमाणुओं से चंदन का वृक्ष बना था, उन्हीं परमाणुओं से उसी स्थान पर चंदन का ही वृक्ष बनने में जितना समय लगे, उससे भी कहीं ज्यादा समय एक बार मनुष्य पर्याय चली गई, या एक सागर को परिमाण करने के लिए, गिनने के लिए, इससे भी बड़ा होता है। समझ रहे हो? सागर बहुत बड़ा है, ऐसे ऐसे सप्तम नरक में 33 सागर तक रहना होता है। तो ऐसी भयानक गर्मी है वहां कि सुमेरु पर्वत पर अगर लोहे का गोला डाला जाए तो आपकी पलक झपकाने में जितनी देर लगती है, उतनी देर में बह करके पानी की तरफ बह जाएगा। लोहे को पिघलाना बहाना सामान्य चीज है, लेकिन वहां इतनी हीट है, इतनी तेज गर्मी है कि पलक झपकाने की देरी में ही वो बह जाएगा पिघल करके, इतनी भयानक गर्मी है। और सुन लो भाई, वहां पर कोई एसी की व्यवस्था नहीं है, कोई प्रतिकार की सामग्री नहीं है। ये गर्मी सागरों पर्यंत भोगनी है। यहां आप जरा सी गर्मी नहीं सह पा रहे हैं, कहीं से चल कर के आए तुरंत थोड़ा सा चल के आएंगे, जीना चढ़ करके आएंगे तो हल्की सी गर्मी तो लगेगी। कमरे में प्रवेश करते ही सारे खटके बंद कर दिए, सारे जितने भी कोले, कूलर, पंखे, एसी वगैरह सब चालू कर दिए। गर्मी तो 2 मिनट में शांत हो गई। अब आपने बंद करने के लिए अपना खटके बंद किए। यहां तो नहीं करते हैं, लेकिन वहां पर सागरों पर्यंत ऐसी भूख और प्यास कितनी मालूम, सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाए। जैसा पानी अपन यहां पीते हैं, नरक में वैसा एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। फिर क्या पीते हैं? वहां स्थायी बैतरणी नदियां हैं, उन बैतरणी नदियों में खून और पीप की तरह पानी भरा है, और वो पिघलाए हुए तांबे और लोहे की तरह गर्म है, दुर्गंध आती है, और नारकी जी विक्रिया से कीड़ों का रूप बना लेते हैं, जिनकी चोंच सुई की नोक जैसी पैनी और तीक्ष्ण मजबूत होती है, वज्र की तरह। उस दुर्गंधित पानी को नारकी पीने के लिए बाध्य होते हैं, मजबूर होते हैं। और वो खलता हुआ पानी है, जब नारकी को तेज प्यास लगती है तो वो जाता है वहां ना बैतरणी नदी में, और ऐसे हाथ डालता है कि सारे कीड़े उसके हाथों को चलनी बना देते हैं, छेद छेद कर डालते पूरे हाथों। और इतना जैसे कोई तेजाब में हाथ डाल दे या पिघले लोहे या तांबे में, तो जैसी हाथों की स्थिति हुई, सारी स्किन क्या जल जाएगी, क्या होगा, ऐसी स्थिति उसके हाथों की हो जाती है। और फिर भी इतनी तेज प्यास लगती है कि उसको पीने की कोशिश करता है। जो कुछ भी 25-50 ग्राम पानी मान लो चला जाए, तो आप कल्पना कीजिए जैसे आप पिघले हुए तांबे का लोहे को पी लेंगे, या पारे को पी लेंगे, या तेजाब को पी लेंगे, तो अंदर में सारी आंतों को जलाता हुआ नीचे से बह जाएगा, पूरे शरीर में और अनंत बड़ी दाह पैदा करके चला जाएगा। मई जून की गर्मी में किसी व्यक्ति को तेज प्यास लगी है, कंठ तालु सूख गया है, और उसको 25-50 ग्राम नमक मिला करके दिया जाए उस पानी को,
तो क्या होगा बताइए? प्यास बुझेगी कि खारे पानी से और प्यास बढ़ जाएगी? जैसी स्थिति यहां मनुष्य की होगी उससे अनंत गुनी स्थिति वहां भयानक नरकों में होती है। ऐसी क्यों हो रही? यहां जो मनुष्य, बच्चे सुनो बस ध्यान से सुनो सब लोग, यहां पर जो मनुष्य पर्याय में कोको कोला पिए, कोल्ड ड्रिंक्स पिए, अनछना पानी पिया, रात में पानी पिया, अशुद्ध मर्यादित अवश्य वस्तुओं जो लिक्विड पेय आप पी रहे हैं ना, इससे जो पाप का बंध हो रहा है उसके परिणाम से, अनछने पानी पीने के परिणाम से वहां जाकर के नरकों में ऐसा लोहे जैसा पिघला खून पीप जैसा पानी दुर्गंधित कीड़ों से युक्त पीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अभी तो सैकड़ों हजारों प्रकार के आप देखो तो गांव में आ गए, कितने प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स आ गए हैं, लिक्विड आ गए हैं, बोतलों में भरे भरे रंगीन दिखाई देंगे आपको। ये सब जहर है, अनछने अशुद्ध अवक्ष मर्यादित हैं, पीते समय अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इनका परिणाम ये होगा बंधुओं, अनछना पानी पीना कोई पाप नहीं समझता है। अनछना पानी खून के बराबर है, रात में छना हुआ पानी भी खून के बराबर है। कौन जानता, कौन मानता, कौन तैयार है? यहाँ खूब पूजा पाठ करेंगे, प्रवचन करेंगे, जैसी शादी पार्टी होगी जाके शान से वहां रात में कोको कोला कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे, अनछना पानी पिएंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। यदि इनको इसका परिणाम पता हो, नरकों के दुख पता हो गए तो बुद्धि ठिकाने आ जाए, रोम रोम खड़ा हो जाए। इस अवश्य अशुद्ध मर्यादित पदार्थ खाने पीने का परिणाम क्या है? सागर में सागर, अभी जो छह दृष्टांत दिया आपको हमने सागर की, इतना लंबा सागर होता है, ऐसे 33 सागर तक भूख प्यास सहनी पड़ती है। दो वहां वो भी नहीं पी सकता है। उस बैतरणी नदी की स्थिति ऐसी है कि वे नारकी स्वयं एक नारकी दूसरे नारकी के गले में विशाल शिला को एक सांकल में बांध करके उसके गले से लटका देगा और बैतरणी नदी में फेंक देगा, जिससे ये उखड़ ही नहीं पाए, उसी नदी में डूबा रहे। और स्थिति क्या है? गर्म खौलते तांबे और लोहे और तेजाब की तरह है स्थिति उसकी। कैसे सहन करता होगा वह जीव, कल्पना कीजिए। इतनी तेज गर्मी में कैसे रहता होगा? ये सब परिणाम है। यहाँ जो आपने दया का पालन नहीं किया मनुष्य पर्याय में, एसी कूलर पंखे खूब यूज किए, इसमें हिंसा नहीं हो रही। ये जो यहाँ पर कोको कोला कोल्ड ड्रिंक्स, अनछना पानी, रात में पानी, आवाज से शुद्ध खाया पिया, इसका परिणाम है बंधु, तैयार रहना। कर्म तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ते हैं। हमारा किस खेत की मूली, हम सब तो मामूली है। इतनी ही नहीं है, नीचे के नरकों में, छठवें सातवें नरक में इतनी ठंडी है कि वही पिघला हुआ लोहे का गोला यदि नीचे चला जाए तो क्षण भर में जम जाए। जैसे आप फ्रिज में रख देते ना पानी तो जम करके बर्फ बन जाती है। इतनी ठंडी है, दृष्टांत के रूप में नवंबर दिसंबर की ठंडी है, और किसी व्यक्ति को वस्त्र उतार करके बाहर खुले में खड़ा कर दिया जाए, जैसी स्थिति होगी उससे अनंत गुनी भयानक स्थिति वहां छठे सातवें नरक में ठंडी की वजह से है। भूख प्यास ठंडी गर्मी का हिसाब नहीं लगाया जा सकता कितनी है। ये तो दृष्टांत दिए गए समझाने के लिए, ये भी पौने पड़ते हैं, छोटे पड़ते हैं। और यहाँ जो व्यक्ति हिंसा करते हैं, असंयम से रहते हैं, कितना मकान दुकान बनाने में, कितना खेती पाती करने में, कितना व्यापार धंधे में करने में पृथ्वी जलग्नि वायु वनस्पति द्वेन्द्री तेन्द्री चांद्री पंचेंद्री जीवों की हिंसा हो रही है। गणना नहीं है, लिमिट नहीं है। एक एक जीव की हिंसा करने का परिणाम वहां नरकों में अनंत बार आपके शरीर को काटा पीटा जाएगा। और कैसा काटा जाएगा? तिल तिल करे देह की खंड, असुर विड़ावे दुष्ट प्रचंड। शरीर होता है सातवें नरक में 2000 हाथ का, और उतने बड़े शरीर के तिली का दाना कितना बड़ा होता है? इतने इतने टुकड़े कर दिए जाएंगे, सलाद बना दी जाएगी आपके शरीर की। सलाद के टुकड़े तो फिर भी बड़े होते हैं। तब क्या करेंगे आप? यहाँ जो प्रतिमा लेने के लिए डर रहे हो, संयम लेने के लिए डर रहे हो, वहां क्या करोगे? संयम के परिणाम से जब कष्ट भोगने पड़ेंगे। ये हिंसा का फल है। एक जीव को एक बार मारोगे वो अनंत बार मारेगा, वहां नरक में बदला लेगा। झूठ बोलते हैं यहाँ बात बात पर,
5-5, 10-10 रुपये कमाने के लिए वहां नारकी हाथ पैर दबा करके मुंह फाड़ करके जिह्वा खींच लेंगे और यहाँ ऐसे सुपारी के टुकड़े की तरह टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। और बोलो बेटा झूठ, उसका परिणाम ये, झूठ को पाप नहीं समझते थे, 5-5, 10-10 रुपये के लिए झूठ, और बात बात पर कहां जा रहे? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। जबकि जा रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन झूठ बोलने की आदत, जिसका परिणाम ये अनंत बार आपकी जिह्वा को काटा जाएगा सुपारी की तरह, मरोगे नहीं। ये विशेषता होती है, नारकी असमय में नहीं मर सकता। यहां कर्म भूमि में मनुष्य त्रियंश का अकालमरण होता है। रेल की पटरी पे सो जाए, पंखे से झूल जाए, बिल्डिंग से गिर जाए या कुछ भी कर ले, यहाँ अकालमरण होता है। लेकिन देवनारकियों का अकालमरण नहीं होता, भोगभूमि जीव का अकालमरण नहीं होता। उनको पूरी आयु प्रमाण जीना है और वहां के कष्ट भोगना है। होगा क्या? जैसे पानी में अपन लाठी मारो, पानी उछलता है और पना उसे भी मिल जाता है। इसी तरह आपके शरीर के तिली के दाने बराबर टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, वो फिर पुनः मिल जाएंगे, पारे की तरह झुक जाएंगे। मरना नहीं है, दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा। यहां आप मान लो किसी समस्या से तंग आ गए तो आत्मघात कर लिया, ये शरीर छूट जाएगा, समस्याओं से पीछा नहीं छूटेगा। वहां पर तो शरीर भी नहीं छूटना है और समस्याओं से पीछा भी नहीं छूटना है। वो प्यास, ठंडी, गर्मी अभी तो स्वयं कल बताया है, वैसे इस तरह से समय पे आने पर करेंगे। आज ही पता चल जाए। आचार्य उमास्वामी महाराज जी ने लिखा है, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य। संवेग और वैराग्य के लिए संसार और शरीर के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। इसलिए आपको संसार और शरीर के भोगों का स्वरूप बताया जा रहा है। अनादिकाल से जीव संसार में है, शरीर में रह रहा है, भोगों को भोग रहा है, लेकिन इनकी तासीर इसे नहीं बनती। संसार का स्वभाव कैसा है, शरीर का स्वभाव कैसा है, लोगों का स्वभाव कैसा है। 24 घंटे 12 महीने अनादिकाल से रह रहे इसी में, लेकिन इसका स्वभाव इसे पता नहीं। अनंतों बार नरक में होके आ गया, लेकिन वो पर्याय छूट गई, सब भूल गए। अवधिज्ञान होता, केवल ज्ञानी होते, उनसे पूछते तो पता चलता कैसे दुख है। अब शास्त्रों के आधार से आपको बताया जा रहा है, श्रद्धा का विषय है, सारा मोक्ष मार्ग श्रद्धा पर टिका है। देव शास्त्रों की श्रद्धा से मोक्ष मार्ग शुरुआत होती है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। इसलिए अभी तो समय हो गया है, विस्तार से सुनने समझने बताने की आवश्यकता है। आप लोग समय से आकर के सुने समझे। वस्तुतः यदि आपको पाप से भीति हो जाएगी तभी देवशास्त्र से प्रीति होगी। जब तक व्यक्ति को पाप से भीति नहीं होती है तब तक सच्चे मायने देवशास्त्र से प्रीति भी नहीं होती है। और जब तक उसका स्वरूप पता नहीं होगा आपको कि क्या पाप कहलाता है, क्या उसका फल होता है, कितने लंबे समय तक मिलता है, कैसा कैसा मिलता है, क्यों मिलता है, कैसे छूट सकते हैं, आप सुन लेंगे। अभी इसी स्थान पर बैठे आप सुमेरु के पर्वत बराबर कर्म का बंद कर रहे हैं, और जब प्रवचन सुन लेंगे, जानकारी हो जाएगी, तो उसी स्थान पर रह के दाने बराबर कर्म का बंद होगा। कितना अंतर हो जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, केवल दृष्टिकोण बदलेगा। आप अपने आप में संयत हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, पाप से डर जाएंगे। वस्तुतः पाप से डरना बहुत बड़ी चीज है। 16 कर्ण भावना में एक भावना है अवीक्षण संवेग। निरंतर पाप से डरते रहना, निरंतर कर्मबंध से डरते रहना, निरंतर नरक में जाने से डरते रहना, ये भी बहुत बड़ा गुण है धर्म में। इसलिए आप लोगों को सुनना है, अभी काफी बाकी है, समय हो गया है। आज